केवल भाई, वंदे मातरम, जय गौ माता। नमस्ते। हम अभी राजकोट में जो संस्कृति गुरुकुलम है, इसके आचार्य जी है मेहुल भाई, इनके साथ में है। मेहुल भाई, आपका परिचय दीजिए और आपके कार्य के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए। नमस्कार, मैं आचार्य मेहुल भाई, संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट। गुजरात में राजकोट नगर में, नगर के पास संस्कृति आर्य गुरुकुलम का परिसर स्थित है। यहाँ पर 20 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत से लेकर भारतीय इतिहास और शास्त्र ग्रंथों के आधारित बनाया हुआ अभ्यासक्रम जो विश्वनाथ दातार गुरुजी रचित है। और यहाँ पर बच्चे पंचगव्य, आयुर्वेद, कृषि, गौ इत्यादि के विषय में भी पूरा का पूरा ज्ञान लेते हैं, सीखते हैं। यहाँ पर 8 से 11 साल की उम्र में प्रवेश होता है और वो एंट्री एज होती है, और उसके बाद 7 साल का पूरा अभ्यासक्रम होता है। उसके बाद किसी को आचार्य बनना है तो आचार्य निर्माण का और 2 साल का अभ्यासक्रम होता है। तो इस तरह के अभ्यासक्रम की यहाँ पर व्यवस्था है। ये गुरुकुल परंपरा के अनुसार यथाशक्ति दक्षिणा पर ही ये चलता है, कोई फीस नहीं है। और यहाँ पर जो सस्टेनेबल मॉडल बनाया है वो जो स्वावलंबन वाला है कि है योगक्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। तो जब तक योगक्षेमकारी नहीं होती है तब तक स्वाधीनता नहीं होती है। इसके लिए यहाँ पर अलग वस्तुएं बनाई जाती है और उसको लोगों तक पहुँचाई जाती है। उसके से जो अर्थ प्राप्ति होती है वो अर्थ प्राप्ति से धर्म प्राप्ति तक पहुँचा जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर अलग वस्तुएं, प्रोडक्ट भी बनाई जाती है, और वो भी ऐसी नहीं कि कोई भाव से खरीद ले कि चलो गुरुकुल ने बनाया है। पूरा तर्क लगाने के बाद भी वो तर्क की कसौटी पर भी खरी उतरे। तो कोई भाव और तर्क का मेलन करेगा तो वो ये वस्तुओं पर अपनी पसंदगी उतारेगा। तो बिल्कुल स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद भी है। अच्छा, आगे गुरुकुल की शुरुआत 8 साल की उम्र से या 9 साल की उम्र से नहीं है, तो हमने एंट्री एज रखी है। उससे पहले कुछ अपेक्षित बातें होती है जो घर पे गृह शिक्षा के रूप में दी जाती है। गृह शिक्षा जिसकी हुई है उसी की गुरुकुल शिक्षा लेने का वो अधिकारी बनता है। सब अधिकारी नहीं है, मानो सब लोग कॉलेज के अधिकारी नहीं है। जिन्होंने 12 पास किया है वही कॉलेज में जाने का अधिकारी है। तो हम कोई भी क्षेत्र में देखते हैं तो अधिकारिता देखते हैं। जैसे कोई भी कंपनी में मैनेजर बनने का अधिकारी नहीं है, कुछ अभ्यास किया है, कुछ स्किल है तो ही बन सकता है। कोई भी व्यक्ति स्कूल में जाने का भी अधिकारी नहीं है। 5 साल की उम्र हो गई, माता पिता, तो ही वो अधिकारी। इसलिए यहाँ पर अधिकारी कौन है? ज्ञाति जाति का भेदभाव नहीं है, संप्रदाय का भेदभाव नहीं है। यहाँ कास्ट किसी की भी पूछी नहीं जाती है। कोई भी बच्चा हो, कोई भी ज्ञाति जाति संप्रदाय का हो, यहाँ सहर्ष स्वीकारा जाता है। संप्रदायवाद या फिर भाषावाद, प्रांतवाद यहाँ नहीं है। बराबर। यहाँ से गुजरात से कम बच्चे हैं और प्रदेशों से सबसे ज्यादा है। अरे वाह, बराबर है। हम जिसका कहे उच्च कास्ट उससे कम है और से ज्यादा है। जैसे हम ऐसे देखते ही नहीं है किसी का, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, कोई देखा ही नहीं जाता है ज्ञाति जाति संप्रदाय की बात। आगे जाकर ये बच्चों में जो स्किल है वो देखी जाती है, उसकी तत्परता देखी जाती है ज्ञान के प्रति, और उसको दर्शन शास्त्र का जो सर्वोच्च ज्ञान है उसके यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हैं। भारत भर का जो सर्वोच्च ज्ञान आयुर्वेद और दर्शन शास्त्र का है। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पैरेलल अभ्यासक्रम चलाती है, संस्कृति आर्य गुरुकुलम पैरेलल अभ्यासक्रम चलाता है पूरे भारत में। तो एक भी यूनिवर्सिटी देव व्यपाश्रय चिकित्सा आयुर्वेद में नहीं सिखाती है, हम यहाँ देव व्यपाश्रय चिकित्सा सिखाते हैं। तो आयुर्वेद की जो यूनिवर्सिटीज काम नहीं कर पाती है वहाँ भी हमारे लेक्चर होते हैं। तो एक गुरुकुल ऐसा है जो पूरी मॉडर्न सिस्टम के विरोध में होते हुए भी साथ में खड़ा है। बराबर सिद्धांत है ये, क्योंकि पूरे आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में हमारे लेक्चर होते हैं। वहाँ पर हम वैल्यू एडिशन करते हैं, क्योंकि हमारा कोई इससे तो मित्रता ही है, लेकिन जो सिस्टम में को लेने डाली है उसको हम किस तरह से या तो मूल्यवर्धित करें थोड़ा बहुत, या तो फिर उसके सामने पैरेलल एक गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था खड़ी करें। यही हमारा लक्ष्य है। बराबर। तो ये एक बात हुई कि यहाँ पर जो कोर्स है, यहाँ पर जो अभ्यासक्रम है, वो गुरुजी ने इस क्षेत्र में 30 साल मेहनत की है। अभ्यासक्रम के विषय पर भारतीय विषयों को सीखने सिखाने, और संस्कृत भाषा का यहाँ गौरव है। पूरे बच्चे संस्कृत भाषा में बात करते हैं। संस्कृत के व्याकरण से ही शुरुआत होती है।
मैं और सभी हमारे शिक्षक गण संस्कृत अच्छी तरह से जानते हैं। अरे वाह। बराबर, व्याकरण मैंने पहले पढ़ा और उसके बाद छंद शास्त्र, उसके बाद न्याय से वेदांत से लेकर आयुर्वेद का अध्ययन किया। तो ये पूरा का पूरा ज्ञान बच्चों को आसानी से मिले। जो आयुर्वेद की कॉलेज में 12वीं के बाद हो जाएगा वो 12वीं तक हमारे पास रह जाएगा ना, उससे अच्छा आयुर्वेद सीख जाएगा। तो कितना उसका टाइम का कंजप्शन हो जाएगा। इसके लिए छोटी उम्र में टाइम का पूरा उपयोग हो, क्षण क्षण उसकी रक्षित हो, क्षण क्षण उसकी विद्या में जाए, ये यहाँ ध्यान रखा जाता है। हर एक क्षण पढ़ना है। बराबर, जीवन में जितना भी समय है अभी विद्यार्थी अवस्था में, वो पूरा उपयोग करके उसको एवरी क्षण उसको कोई ना कोई पढ़ाई होती रहे, ये यहाँ ध्यान में रखा जाता है। सुंदर। तो ये यहाँ का माहौल है। अच्छा, अभ्यास करने के लिए माइंड का सक्रिय होना जरूरी है। उसके लिए ऑक्सीजन युक्त वातावरण जरूरी है जी। इसके लिए ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिले। सात्विक आहार से लेकर सात्विक औषधिया का सेवन हो रोज। रोज ध्यान, अग्निहोत्र जैसी मनोवर्धक, मनोमय विकास वर्धक जितनी प्रवृत्तियां है वो हो, तो क्या होगा कि एक तरफ लकड़े काटे जाएंगे, एक तरफ इसकी धार निकलती जाएगी। अभी की स्कूलिंग व्यवस्था में क्या है, लकड़े काटने के लिए कहते हैं लेकिन जो धार है वो कोई नहीं निकालता है। तो उसकी मेंटल स्थिति क्या होती है, दिन प्रतिदिन कमजोर होती है। तो हम यहाँ कोई स्ट्रेस नहीं है पढ़ने का और यहाँ कोई भार नहीं है। लेकिन सीखना नहीं, ऐसा नहीं है। सीखना स्कूल से 3 गुना है। सूत्र कंठस्थ करने ही है, पढ़ना तो है ही है। बराबर, इतना करने के बावजूद भार नहीं है। बराबर, कोई मानो एम कहे कि मेरे पास कोई टेंशन नहीं, भार नहीं, लेकिन वो काम न करे तो कोई काम का नहीं। काम करते हुए वो कोई टेंशन या भार न ले, वो महत्व का है। केवल काम छोड़ देना कि यालो टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है तो काम ही छोड़ दिया और बताया कि कोई स्ट्रेस नहीं है, तो उसका कोई महत्व ही नहीं। गीता क्या बताती है, योग कर्मसु कौशलम। कर्मसु कौशल है, वही योग है। तो काम में कौशल्यता आए और हम निर्भर काम कर पाए, कोई सहजता से काम कर पाए, इसलिए यहाँ पर सब काम करना सिखाया जाता है। बच्चों को आलस्य ना आए, इसके लिए सुबह 5:30 बजे से लेकर 9:30 बजे का कार्यक्रम फिक्स होता है पूरा। बराबर, उसमें भी कोई स्ट्रेस नहीं, टेंशन नहीं, दबाव नहीं। और तो भी रात को सोते वक्त आनंदित होते हैं, पूरे वही स्फूर्ति में होते हैं जो सुबह उठते वक्त थी। बराबर, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आकर बच्चे को, क्योंकि ये अध्ययन का प्रभाव है। अध्ययन करने से एनर्जी जाती नहीं है, बढ़ती। तो ये प्रत्यक्ष प्रभाव है। बराबर है। तो अभी हम देखते हैं स्कूल वाले बच्चे को कि वो जैसे बकरे को ऐसे डब्बे में भरते हैं, उस तरह से मुर्गे को डब्बे में भरते हैं, उस तरह से पूरे सुबह सुबह बैग लगाकर पूरे भर देते हैं और वो गाड़ी वाला बिल्कुल ऐसे पैक वातावरण में वो वहां चले जाते हैं, आधी नींद में होते हैं और आते हैं तो एकदम बोरा होता है वो खाली, इस तरह से आ जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं। योग प्राणायाम इसे लेकर सब प्रक्रिया होती है। आहार शुद्ध सात्विक होता है, वातावरण नेचुरल होता है और कोई द्वेष बिना का वातावरण होता है। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम करवावहै, ये सूत्र को साकारित करते हुए गुरु शिष्य से द्वेष नहीं करता है, शिष्य गुरु से नहीं करता है। किसी की शिकायत यदि होती भी है मन से, तो भी उसका 7 दिन की सभा में अंत में निर्णय होता है और वो निकाल दिया जाता है। तो पूरी एक गुरुकुल की प्रक्रिया जो ऋषि मुनियों ने सामने मोक्ष का लक्ष्य देखकर, सामने जीवन के विकास का, आत्मा का विकास का लक्ष्य देखकर स्थापित की थी, वो वही सिस्टम को हम यहाँ से आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। और भारत भर में ऐसे गुरुकुल स्थापित हो, बच्चों को जो उसके आत्मा को जरूरी है, उसके विकास को जरूरी है, वो शिक्षा उसको अति लाभदायी है और उसका पहला अधिकार है। खुराक तो मानो कि बहुत सारे आदिवासी विस्तारों में खुराक की कमी है, नहीं मिलता है, तो जैसे शरीर दुर्बल रह जाता है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती, उसी तरह से उसको भी आत्मा का और मन का खुराक नहीं मिल रहा है बच्चों को। इसके लिए बच्चे क्रोधी, जिद्दी, गुस्सा वाले, अहंकारी और रिजिड होते जाते हैं। तो ये बच्चों को प्रसन्नतापूर्ण, शांति, जिज्ञासा युक्त और यदि श्रद्धावान बनाना है, तो मेरे हिसाब से और गुरुजी के कहने पर, गुरुजी के एक दृष्टिकोण से, उनके विजन के हिसाब से इन्होंने वर्षों काम किया गुरुकुल क्षेत्र में, तो इसके लिए ये शिक्षा के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं। बिल्कुल बराबर, वो आज करे, कल करे, परसों करे, जितना जल्दी करेंगे। ये शिक्षा को भारत भर में स्थापित करना होगा। ये शिक्षा को हमको पुनर्लौटना होगा वहाँ पर, और इसकी शुरुआत हमको करनी ही पड़ेगी। तो ही हमारा भारत देश में हम महान तो छोड़ दीजिए, हम पैर पर खड़े रहने लायक बनेंगे।
बराबर, महान नहीं, बिल्कुल। नहीं तो खड़े ही नहीं रह पाएंगे, महान था कि बात ही जाने दी। क्योंकि हमारा जो सिस्टम था अंग्रेजों के आने से पहले जो 7,32,000 गांव में हर गांव में एक गुरुकुल था। हाँ। तो आज की स्थिति में बहुत बड़े बड़े शहरों की बात तो छोड़िए, बहुत कम गुरुकुल है हाँ। अपने यहाँ। अभी आपने जो कहा कि हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो पाएंगे, तो ये जनधन तक जब तक नहीं पहुँचता है तब तक ये विचार आगे नहीं बढ़ेगा और ऐसा काम नहीं होगा। आपके गुरुकुल का जो हर गुरुकुल का जो पहले आधार था गौ माता थी हर गुरुकुल में, आपकी गौशाला भी बहुत अच्छी है, गौ निवास भी बहुत अच्छा है। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा बताएंगे दर्शकों को, क्योंकि ये इसमें एक अहम रोल है गौ माता का हमारे संस्कृति के लिए जी। तो वो उसके बारे में थोड़ा गीता का सूत्र है सर्वभूत हिते रतः, बराबर है। सर्वभूत के हित पे रत रहना वो उत्तम मनुष्य का लक्षण है। अब पूरे पशु के प्रति हम प्रेम करते हैं, पूरे पशु सृष्टि के प्रति हमारी करुणा है, बराबर। पूरे ऐसा नहीं है कि गाय को तो पूजा करते हैं और भैंस को काटते, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों का ये भ्रांति है कि भैंस गलत है, वो गलत है, ऐसा नहीं है। हर एक का रोल है और हर एक जीव सृष्टि में चींटी से लेकर पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य तक और देव सृष्टि तक का अपना अपना रोल है। कुदरत नहीं दिया है उसको। तो सर्वभूत हितेरता में जो सबसे ज्यादा नजदीक है मनुष्य की वो गाय, बराबर। वहां से शुरू करके भैंस, बकरी, ऊंट से लेकर सब कुछ आ गया चींटी तक। तो वो सबका बराबर है भरण पोषण हो, तो उसका सिखाएंगे कैसे? इसके लिए हमारे यहाँ 5 यज्ञ में से एक भूत यज्ञ था। 5 यज्ञ मनुष्य को रोज करने हैं ऐसा बताया है। उसमें पहला ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ, ये 5 यज्ञ है। उसमें भूत यज्ञ सिखाए कैसे प्रैक्टिकली? भूत यज्ञ मैंने मैं है वो मनुष्यों के साथ साथ और जगह पर भी चेतना विस्तृत करके मेरा प्रेम बढ़ाऊं। तो उसके लिए गाय है वो सबसे संवेदनशील, प्रेम को प्रति साथ देने वाली और बहुत ही मनुष्य जाति से जुड़ी हुई, बराबर है, और मनुष्य जाति की भावना का आदान प्रदान करने में सक्षम। ऐसा जो पशु सृष्टि में कोई है तो वो प्रतिनिधि रूप में गाय है, बराबर। ऐसा मानस शास्त्रज्ञों का भी कहना है, तत्व ज्ञान दर्शन शास्त्र का भी कहना है। इसके लिए हम उसको पशु होते हुए भी माँ कहते, बराबर, क्योंकि हमारी लागणी और भावना जुड़ी है। वैसे शरीर तो पशु का है, लेकिन हम शरीर नहीं देखते। मानो आपका शरीर भी एक कितना दुर्बल है, लेकिन शरीर को नहीं देखना है, हम उसकी प्राण शक्ति को और मनोमयी स्थिति को वो सब देखते हैं। इसके लिए हम माँ कहते हैं। तो वो भावना बच्चों की बचपन से विकसित हो सके। पहला दूध के लिए गाय रखी नहीं, बढ़िया, बराबर। दूध के लिए जब गाय रखते हैं ना तब हमारी भावना है ना यहाँ से यहाँ आ जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि दूध के लिए रखिए, दूध नहीं देंगे छोड़ देगा, ऐसा बड़े बड़े गोपालक कहते हैं। जिसको गोपालक नहीं कहा जाता है, बराबर, गो जीवक कहा जाता है, गो पर जीते हैं, बराबर है। तो उसके लिए गोपालक शब्द नहीं है। गो का रक्षण करने वाला वो गोपालक है। और रक्षण का मतलब ये होता है कि वो कुछ दे न दे, हम कर्तव्य समझकर उसको कुछ, बराबर है। तो इसके लिए कोई भी गाय का दूध गिना नहीं जाता है। बछड़े बछड़ी का भेदभाव नहीं किया जाता है। बछड़े को भी उतना, बछड़ी को भी उतना, पानी चारा सब कुछ। बेल भी बड़ा हो जाए तो इधर ही रहता है, उसका काम नहीं तो कोई बात नहीं, अभी कोई काम नहीं है तो भी यहाँ रखा जाता है, बराबर। फल की चिंता नहीं करना, नहीं फल की चिंता करनी। तो वो बच्चे देखते हैं आराम से कि इससे क्या मिला, वो वृत्ति हमको पहले से ही निकाल देनी। सब करने से नहीं मिलेगा। जैसे आप अतिथि रूप में आए, आपको भोजन कराया, इतने लोग रुके हैं, बराबर, बहुत लोग रुकते हैं, हर हफ्ते मेहमान होते हैं, हर 4 दिन में कोई ना कोई अभ्यागत अतिथि आता है, तो बच्चा देखता है ये तो इससे मिलेगा क्या। फिर वो धीरे धीरे हम सिखाते हैं कि इससे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ मिलेगा। पैसों में नहीं मिलेगा, लेकिन आत्म स्तर पर, मनोमय स्तर पर, वृत्ति के स्तर पर बहुत कुछ मिलेगा। तो वो दृष्टि व्यापक करनी कि केवल मिलना अर्थात पैसे का, वस्तु का नहीं है, बराबर। आत्मा से, हृदय से, धर्म से मिलना वो भी बहुत बड़ा मिलना होता है। आज स्कूल की शिक्षा ने खत्म कर दिया। इसके लिए आज आप 2 मेहमान को घर पे नहीं ले जा सकते, बराबर है। और ले गए तो रिस्पॉन्स पॉजिटिव आएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि स्त्री शिक्षा खत्म हो गई। तो स्त्री शिक्षा यहाँ मिले, स्त्रियों को प्रैक्टिकल शिक्षा मिले कि अच्छा अभ्यागत की सारवार कैसे करनी है, उसको प्रेम से कैसे भोजन करना है, उसको रखना कैसे है, और अपने बच्चों का संगोपन कैसे करना है। वो स्त्री शिक्षा यहाँ प्रारंभिक रूप की जो सब यूनिवर्सिटी में जरूरी है, सब स्कूलों में जरूरी है, सब वो यहाँ दी जाए। गुरुजी, ये जो अपना मूल जो बेस है गौ माता का, उसके जो भी गोमूत्र है या फिर अपना गोबर है और जो दूध या उसके पंचगव्य से जो आप भी बनाते हैं,
उसका आपका जो डॉक्टर पाला फार्मेसी। पाला फार्मेसी है, वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं और वो समाज तक पहुँचाते। तो उसके यहाँ भी जाके थोड़ा उसका भी अपन जी चलेगा, अपने उसका दर्शकों को बताएंगे। दूसरे हफ्ते में वो करते हैं, मतलब इस अगले अगले एपिसोड सेशन में में। करते हैं। जी, चलेगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार। गुरुकुल के बारे में बताने में, आपके कार्य के बारे में बताने में। तो जो भी आपका कार्य चल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।